अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एचके ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त हारिस भट्ट। दोस्तों, आज के कैंडल एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज की एससी 100 इंडेक्स ने कैंडल बनाई, वो बीरिश कैंडल, उसने इंडेक्स में से 159 पॉइंट माइनस किए। इंडेक्स की आज की क्लोजिंग 44,428 पॉइंट पे। अगर हम बात करें कैंडल की क्लोजिंग की, तो कैंडल ने जिस जगह से सपोर्ट ली है, ऑलमोस्ट पहले भी इंडेक्स यहां से 3-4 दफा सपोर्ट ले चुका है। जिस तरह का मार्केट का मोमेंटम है, अगर कल बेरिश कैंडल बनती है और वो सपोर्ट ब्रेक करती है, तो उसे कम से कम ये नीचे वाला गैप एक दफा जरूर फिल करना चाहिए, ताकि वो जो लोअर मोमेंटम है मार्केट का वो खत्म हो सके। अगर हम इंडेक्स के पॉइंट्स की बात करें, तो पॉइंट्स तो 159 माइनस हुए हैं, लेकिन बहुत सारे सेक्टर रेड हो गए थे। यानी अगर आप ऑटो सेक्टर की बात करें, आप फूड सेक्टर की बात करें, आप ऑयल एंड गैस की बात करें, रिफाइनरी सेक्टर की बात करें, स्पेशली आप टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें, ये सारे रेड जोन में थे। उसकी वजह ये थी इंडिविजुअल्स की हैवी सेलिंग। यानी पहले बाकी इंस्टीट्यूशन इन स्क्रिप्ट में सेलिंग करते थे, इन सेक्टर्स में, आज इंडिविजुअल्स ने भी सेलिंग की है। और मार्केट की सपोर्ट के लिए फर्टिलाइजर सेक्टर के हैवी वेटेज स्क्रिप्ट्स को ऊपर उठा लिया गया, ताकि इंडेक्स तो ज्यादा बेरिश ना हो, लेकिन सेक्टर जो है वो काफी डिस्काउंट हो चुके हैं। आज देखते हैं कि हमारे प्लेयर्स ने क्या रोल प्ले किया, यानी बाइंग सेलिंग चार्ट। ये आपके सामने आज का बाइंग सेलिंग चार्ट है। इसमें जो मेजर चेंज आई है वो इंडिविजुअल एंड से आई है। यानी इंडिविजुअल्स ने आज $3.60 मिलियन की सेलिंग की है। काफी दिनों से इंडिविजुअल्स बाइंग में था, रेडी मार्केट में भी बाइंग में था, फ्यूचर मार्केट में भी बाइंग में था। लेकिन आज इन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है, बल्कि इनसे स्टेप दिलवाया गया है कि ये सेलिंग पे मजबूर हो जाए, क्योंकि स्क्रिप्ट्स को बहुत ज्यादा डिस्काउंट कर दिया गया। तो इनकी सेलिंग जो है वो ये शो करती है कि प्लेयर्स जो चाहते थे, यानी उन्हें डिस्काउंटेड प्राइस मिले, तो अब बड़े एग्रेसिव प्लेयर्स की बाइंग देखने में आ सकती है आने वाले दिनों में। ब्रोकर्स की बात करें, तो वो BTST किस्म का कार्य, यानी एक दिन बाइंग एक दिन सेलिंग। परसों इनकी बाइंग थी, कल इनकी सेलिंग, और आज दोबारा बाइंग। म्यूचुअल फंड्स के एंड से देखें तो म्यूचुअल फंड मुसलसल मार्केट के अंदर सेलिंग करते जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स फ्यूचर में भी सेलिंग पे थे। अगर मैं बात करूं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में इंडिविजुअल्स ने हैवी सेलिंग की है। ब्रोकर्स की फ्यूचर में आज अच्छी बाइंग है। म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी सेलिंग पे हैं। म्यूचुअल ब्रोकर्स की जो बाइंग है फ्यूचर में, वो एक खुशाइंद स्टेप है कि हो सकता है कल मार्केट जो है वो एक बुल रन ले, या आने वाले 1-2 दिन में मार्केट के अंदर एक अच्छा सेंटीमेंट क्रिएट हो। लेकिन जब तक आपके ये अग्रेसिव प्लेयर्स प्रॉपर अपनी बाइंग में नहीं आते, और इनको डिस्काउंटेड प्राइस पे एकुमुलेशन जोन इनके क्रिएट नहीं होते, तब तक मार्केट कोई अच्छा बुल रन नहीं दिखा सकती है। अगर मैं बात करूं आपके साथ मार्केट के अंदरूनी हालात की, तो कुछ चीजें चल रही हैं जहां पे प्लेयर्स एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, या फिर किसी एंड पे माल जो है वो जब ऊपर उठाने की कोशिश की जाती है, तो दूसरे एंड से सेलिंग प्रेशर शो कर दिया जाता है। तो इस वक्त 2 से 3 मसाइल ऐसे हैं जो मार्केट के अंदरूनी मसाइल कंसिडर किए जाते हैं, जिनकी वजह से मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड एरिया में है। आने वाले दिनों में चीजें जैसे जैसे डिस्क्लोज होंगी, मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। बात करते हैं इनके पोर्टफोलियोज की। इंडिविजुअल के पोर्टफोलियो में अगर सबसे हैवी सेलिंग आप देखें, तो वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में हुई है, यानी $2.01 मिलियन की। जी हाँ, काफी अरसे से इंडिविजुअल जो है वो चिपका हुआ था टेक्नोलॉजी सेक्टर के महसूस स्क्रिप्ट्स में। अब जब वो बहुत ज्यादा नीचे आ गए, तो इसे फ्यूचर में भी ऑफलोड करना पड़े, और रेडी मार्केट में भी इनने लास्ट बुक करके कुछ लोगों ने इनको सेल किया है। अगर दूसरी बात करें ऊपर ऑल अदर सेक्टर में, तो रिफाइनरी सेक्टर में भी आज इंडिविजुअल ने माल जो है वो ऑफलोड किया है, और फ्यूचर में जो उनकी सेलिंग आई है, यानी जो लीवरेज पे माल था, वो भी काफी हद तक ऑफलोड हुआ है। तो ओवरऑल जो इंडिविजुअल की सेलिंग है, उसकी वजह से मार्केट में जो स्क्रिप्ट हैं वो काफी ज्यादा डिस्काउंट हो गए। आज चूंकि ब्रोकर्स बाइंग पे थे, तो देखते हैं ब्रोकर का पोर्टफोलियो।
ब्रोकर के पोर्टफोलियो में अगर आप बाइंग जोन को देखें तो सबसे ज्यादा बाइंग आई है फर्टिलाइजर में। जी हाँ, एंग्रो फर्टिलाइजर का शेयर जो है वो आज टॉप पे था। उसने मार्केट के अंदर काफी पॉइंट जो है वो ऐड किए। 1.30 मिलियन डॉलर्स की बाइंग आपने देखी। कुछ बाइंग टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी की है ब्रोकर ने, यानी 0.26 मिलियन डॉलर्स की बाइंग ब्रोकर्स की देखने में आई है। और अगर आप बात करें ऑल अदर सेक्टर यानी रिफाइनरी, ऑटो, फार्मा वगैरह, तो वो जो रेड जोन में थे वहां ब्रोकर्स भी आज सेलिंग पे थे। तो आपने देखा कि फर्टिलाइजर सेक्टर को ऊपर उठाया गया और उसकी वजह से काफी पॉइंट जो है वो गेन उनको मिला, यानी पॉइंट्स टेबल पे तो सहारा मिला, लेकिन स्क्रिप्ट काफी डिस्काउंट हो गए। अब एक नजर डालते हैं म्यूचुअल फंड्स की बाइंग सेलिंग पे। म्यूचुअल फंड्स को भी अगर आप देखें तो ऑल अदर सेक्टर में जुमा के सेलिंग की इन्होंने। 1.83 मिलियन डॉलर्स की इनकी सेलिंग आई। और अगर इनकी बाइंग देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में 1.11 मिलियन डॉलर्स की बाइंग, यानी ब्रोकर और म्यूचुअल फंड्स ने मिलके फर्टिलाइजर सेक्टर को तो बूम दिया। जबकि ऑल अदर सेक्टर जिसमें बहुत सारे सेक्टर आ जाते हैं, अगेन मैं आपको बताता हूँ कि आपका ऑटो सेक्टर आ जाता है, आपका फार्मा सेक्टर आ जाता है, आपका ग्लास सेक्टर आ जाता है, तो मतलब बहुत सारे सेक्टर है इसमें, एक्सेसरीज के सेक्टर्स आ जाते हैं। तो उनमें तो आपने रेड जोन ही देखे। लेकिन फर्टिलाइजर सेक्टर के बूम के से इंडेक्स को काफी सपोर्ट मिली। और इंडिविजुअल ने चूंकि टेक्नोलॉजी को आज खूब सेल किया, लिहाजा टेक्नोलॉजी जो है वो भी रेड जोन में ही क्लोज हुआ। जी तो दोस्तों, ये था आज का इंडेक्स एनालिसिस। आज इंटरनेट का काफी इशू चल रहा था जिसकी वजह से दोबारा वीडियो बना के अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस ताहीर की माजरत चाहता हूँ। जो लोग इंतजार कर रहे थे वो इस माजरत को कबूल कीजिएगा। कल मिलेंगे एक नई वीडियो में। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।